जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो, तो इन दोनों में से जो ज्यादा हितकर है वही बताओ, क्योंकि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बात निश्चय करके मुझे बताओ। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि कर्मों का त्याग और कर्मों को करना, ये दोनों ही मोक्ष के देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग बताते हैं, पंडित ये बात कभी नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो लोग इन्हें एक ही मानते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुर्लभ है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियाम अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्व वेता पुरुष देखते, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, वे श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, वे ग्रहण भी करते हैं, फिर भी मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मनन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस नव द्वार की देह रूपी में ना कुछ करता है, ना कराता है, और आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, वे सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में नहीं जन्मते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्माविता को ब्रह्म स्थिर जानना चाहिए। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्म सुख का अनुभव करते हैं, और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं, वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूट जाने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसके पाप नष्ट हो गई हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्माण प्राप्त होता है।
काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन में वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है। बाहरी पदार्थों संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपमान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जीवन मुक्त होते हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी, सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। अब अपने सुनेंगे 5वें अध्याय का महात्म्य। गीता के कितने भी अध्याय सुनो, उनका महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। 5वें अध्याय के महात्म्य में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार एक ब्राह्मण था, उसका नाम था पिंगल। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंगति में बैठकर मच्छी मांस खाता था, मदिरा पान करता था और जुआ भी खेलता था। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से निकाल दिया। तब वह वहां से किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर रह गया। राजा के पास रहता और लोगों की चुगलियां करता। जब बहुत दिन बीत गए, ऐसा करते करते तो वह तो धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। एक दिन पिंगल ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को खूब मारा, जिससे उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। अपनी बीमारी के चलते वह बहुत ही दुखी हो गई और अपने दुख के चलते अपने पति को जहर दे दिया, जिससे वह ब्राह्मण मर गया। ब्राह्मण ने मरकर गिद्ध का जन्म पाया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई, तो उसने तोती का जन्म पाया। तो दूसरे जन्म में वह तोती एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन तोती ने तोते से पूछा कि तुमने तोते का जन्म क्यों पाया है। तब उस तोते ने कहा कि हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, पर मैं अपने गुरु की आज्ञा कभी नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा ही विद्वान था। उसके पास बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार उनके मना करने पर भी मैं नहीं माना, तो गुरुजी ने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तू अगले जन्म में तोते की योनि पाएगा। इसी कारण मैंने तोते की योनि पाई है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती बनी। तो उसने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याह कर आई तो भरतार की आज्ञा नहीं मानती थी। एक दिन भरतार ने मुझे गुस्से में खूब मारा, जिससे मैं बहुत ही दुखी हो गई और मैंने अपने पति को जहर दे दिया, जिससे वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मैं नरक में पहुंच गई और नरक में तरह तरह की यातनाओं को भुगत कर अब मेरा तोती के रूप में जन्म हुआ है। तोते ने कहा कि तू तो बहुत बुरी है। जिसने अपने पति को विष दिया वो अच्छी कहाँ से हो सकती है। तो तोती ने कहा कि नरक के दुखों को भी तो मैंने ही भोगा है। अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे भरतार हो। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वह गिद्ध कहीं से आ गया। उसने आते ही तोती को पहचान लिया, तो वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला। आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध, दोनों उड़ते उड़ते एक शमशान भूमि में पहुंच गए। तोती वहां पर थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी, तो वह तो उसमें गिर गई। इतने में गिद्ध भी वहां पर आ गया और तोती को मारने लगा। तो उन दोनों की देह खोपड़ी के जल से धोई गई, तो आपस में लड़ते लड़ते दोनों मर गए और वे अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। विमान आया, उस पर बैठकर वे बैकुंठ को चले गए, क्योंकि वह खोपड़ी एक साधु की थी। जो साधु गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था, तो उसकी खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करता है, वे बैकुंठ लोक को जाता है। तो अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है।
हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन को स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य का आत्मशीत, उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वह योगी कहलाता है। मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगदिकों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछाए। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अगर भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए, व्यय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोक कर मुझ में ही लीन होकर योग में अपना ध्यान लगाई। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या बहुत ज्यादा जागता है, उसको योग प्राप्त कभी नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथासमय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष के सारे दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योग पद को पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, बल्कि वह केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उनको नहीं जंचता, जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है।
जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं रहता और वह भी मुझसे कभी अलग नहीं रहता। जो भेदभाव से दूर रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे ही मिलता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया है उसको अपने समान देखें। सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति में अपने को नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बहुत ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे अधीन में कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसका योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मानना है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परम लोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान के घर में जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और फिर उससे अधिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रगाढ़ परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। अब सुनते हैं छठे अध्याय का महात्म्य। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ पहुँचे। वहाँ आकर बैठ गए। उनमें से एक हंस बैठते ही वापिस उड़ चला। तब नगर के पंडित ने उस हंस से कहा कि हे हंस, तुम इतना उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी एक रेयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ हैं, वह बैकुंठ का अधिकारी होएगा और बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह बात राजा ने सुनी तब राजा के मन में विचार आया कि मेरे से ज्यादा पुण्य उसको प्राप्त होएगा जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं। तो ये मन ही मन विचार करके राजा ने सोचा क्यों न उनके दर्शन करिए। तो राजा ने अपने सारथी से रथ मंगवाया और उस पर बैठकर बनारस गए। वहां जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेयक मुनि रहता है? तो लोगों ने कहा कि नहीं रहता। तो वहां से चलकर राजा दक्षिण दिशा को गए।
वहां द्वारिका नाथ पर जाकर स्नान किया, ध्यान किया और दान किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेयक मुनि रहता है? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। तब राजा पश्चिम दिशा में गए। जहां जहां तीर्थों पर जाते वहां पर जाकर स्नान करते, दान करते और फिर रेयक मुनि के बारे में पूछते। जब किसी से भी कोई पता नहीं चला तो राजा ने बद्रीनारायण को चलने की सोची, लेकिन राजा का रथ वहां से नहीं चला। तो राजा ने सोचा कि मैंने सारी धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी भी जगह पर रथ नहीं अटका, यहाँ पर आकर अटक गया है। यहाँ ऐसी क्या बात है? शायद कोई पुण्य आत्मा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा था, जिसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही सोचा कि शायद यह एक मुनि होगा। तो राजा ने वहां जाकर दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति भी की। तब राजा रेक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का पर्सनहारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इसी कंदरा में इसी का उजाला है। तो राजा रेंक मुनि से 6ठे अध्याय का सारा महत्म्य जानकर अपने नगर को लौट आई और वहां आकर अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि आज से तू राज्य को संभाल, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रेंक मुनि के द्वारा बताए गए गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया और स्वर्ग से विमान आई उस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, यह 6ठे अध्याय का महत्म्य है। इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा के मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनना। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में से मुझे कोई भी ठीक तरह से नहीं जान पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी कि मेरी माया है। इस माया को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इसे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां ही हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में समाया हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज का रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जानने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता, ये मुझ में रहते हैं। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह संसार मोहित रहता है। इसी कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हैं,
वो मुझे नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं, दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इन सभी में सदा मुझ में एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा से बढ़कर मैं देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे व्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भरमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के प्रयत्न करते रहते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर में सहकुकरण नाम का एक वेश्य रहता था। वह एक बार अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे किसी सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो उसके साथियों ने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और आगे चले गए। जब वो लौटकर आई तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिताजी को तो सर्प ने डस लिया था, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। हमने उनका संस्कार कर दिया है। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। यह कहकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि उसका पिता अवगति से मरा था। तो उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए की गति कैसे करनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाए, चुनरी चढ़ाए। जैसे विधि विधान पंडितों ने कही, उसने वैसा ही किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया। नारायण बलि करवाकर पंडितों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद में जो रुपए बचे थे वो चारों भाइयों ने बांट लिए। तो एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसी को मारूंगा। मन में यह निश्चय करके उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह जगह बताओ जहां मेरे पिताजी को सांप ने डसा था। तो व्यापारियों ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम वो जगह तुम्हें बता देते हैं। यह कहकर उस लड़के को अपने साथ लेकर उसी जगह पर चले गए जहां पर उसके पिता को सांप ने डसा था। तो उस लड़के ने वहां पर देखा कि वहां पर तो एक बांबी थी, तो वह कुदालों के साथ उसे खोदने लगा। खोदते खोदते वहां पर एक बहुत बड़ा सारा छेद हो गया और उसमें से एक सर्प निकलकर बाहर आया और बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है? तब उस बालक ने कहा कि मैं सहकुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस भी सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ,
तू मुझे इस अधम देह से छुड़वा दे और मुझे मारना मत। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई ऐसा यत्न बताओ जिसके करने से तुम्हारा उद्धार हो, मैं अवश्य करूँगा। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी ब्राह्मण को घर पर लाकर गीता का पाठ करवाना और उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वह लड़का सर्प बने पिता की बात सुनकर घर आ गया और फिर उसने नगर में जितने भी ब्राह्मण थे गीता जी के पाठ करने वाले सभी को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन करवाया। तो सारे साधु ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तो गीता जी के पाठ से और साधुओं के आशीर्वाद से उसके पिता ने अधम देह से छुटकारा पाया और देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्यवाद कहता हुआ बैकुंठ धाम को गया। तो इस तरह श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है।